छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने विपक्ष पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि विपक्ष प्रश्नकाल में ऐसे प्रश्नों पर बहस करने में समय व्यतीत करता है जो प्रश्नकाल में लगाए ही नहीं गए होते हैं। उन्होंने विपक्ष के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका प्रश्न न होने के बावजूद वे बहस करने में लग गए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो है बेलगाम हो चुके हैं, अनुशासनहीन हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय अध्यक्ष जी द्वारा उनको पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जिस तरह का उनका व्यवहार था वो निंदनीय है और इस तरह का व्यवहार कभी किसी विपक्ष ने आज तक नहीं किया है। ये 14 सदस्य हैं और इनको पूरा अवसर दिया जाता है। एक एक प्रश्न को आप लोगों ने देखा होगा, 2 प्रश्न 1 घंटे तक चले। इतना अवसर देने के बाद भी वो जानबूझकर अनुशासनहीनता कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ अनर्गल बातें जो होनी चाहिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की बात है, जब तक आप किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सदन में लगाओगे तो नियम प्रक्रिया है। ये तो बोलते हैं कि मैं तो 3 बार का, 4 बार का, 5 बार का सदस्य हूँ, लेकिन नियम कानून से आप भी बंधे हुए हैं। नियम कानून की जानकारी आपको भी है, लेकिन उन नियम कानूनों का पालन क्यों नहीं करते? किसी के ऊपर अगर आरोप लगाना है, मंत्री के ऊपर हो या सरकार के ऊपर, तो आपको लिखित में जानकारी देना होगा कि हम इस तरह का आरोप लगाने वाले हैं। और आप आकर कहोगे कि यहाँ इस तरह का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा हुआ, उसका कोई तथ्य है आपके पास? जिस तरह से आप बोल रहे हो, निश्चित रूप से संसदीय परंपरा का अपमान है और ये संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। बिलासपुर पुलिस अब मोटरसाइकिल से भी पेट्रोलिंग करेगी। यह पेट्रोलिंग शाम को की जाएगी। ये निर्णय लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि लगभग 20 मोटरसाइकिल पर जवान शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगे और कोई भी इशू आने पर तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। कि विजिबल पुलिसिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा। पब्लिक का एक बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है पुलिस को जब चौक चौराहों पे देखते हैं, तो इसी के लिए इवनिंग में एक बाइक पेट्रोलिंग शहर में प्रारंभ करने का प्लान है। इसमें कि सभी थानों से 2-2, 3-3 स्टाफ मोटरसाइकिल पर उपस्थित रहेगा और ये लोग एक साथ करीब 18 से 20 की संख्या में शहर के अलग अलग स्थानों पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में मार्केट टाइमिंग्स में भ्रमण करेंगे और कहीं भी कोई इशू आने पे तत्काल रिस्पॉन्ड करेंगे। रायगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि बीते नवंबर माह में जिले के पुसौर थाना अंतर्गत हुए ठगी और धोखाधड़ी के मामले में 8 युवक और 14 युवतियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से सरगना वरुण सिंह, उसकी पत्नी सलोनी प्रिया और भाई रजनीश के साथ उसकी पत्नी फरार हो गए थे, जिन्हें पकड़ने में पुलिस को अब जाके सफलता हाथ लगी। इन आरोपियों को कलकत्ता के दमदम इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए आम जनमानस को अनजान लोगों से अपनी जानकारी शेयर न करने की अपील भी की गई। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों ने दंतेवाड़ा में हवन पूजन कराया, साथ ही जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण किया। मंत्री लखमा दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी भी हैं। इस लिहाज से वहां के लोगों ने उनके दीर्घायु होने की कामना की और उज्जवल भविष्य के लिए माई के मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा। वो सुखी रहेंगे तो पूरा दंतेवाड़ा जिला सुखी रहेगा, वो अच्छे रहेंगे तो पूरा प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी। इस इनके दीर्घायु के लिए हम लोग पूरे कांग्रेसी परिवार की ओर से अभी हवन करके आए। अभी गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ा बांटेंगे और अस्पताल में फल बांटने का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे कांग्रेस सभी समाज प्रमुखों के द्वारा जनता को साड़ी कंबल बांटा जाएगा। समर्थकों ने बताया कि मंत्री लखमा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। वे जन जन के नेता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनके जन्म दिवस को लेकर सभी में खुशी है। और लखमा जी के मार्गदर्शन में 5 जिले के हमारे बस्तर संभाग के प्रभारी हैं। बहुत ही अच्छा हमारा जो जनता के हित में काम हो रहा है और उनके सुखद भविष्य के लिए भी मैं कामना करता हूं और माई से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों और जनहित में जो उनके द्वारा काम हो रहा है वो लगातार चलते रहे और उनका आशीर्वाद पूरी जनता को मिलता रहे। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर।
जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान, होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत टूटा ही कहाँ है जो वे जोड़ने निकले हैं। भारत को तो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ दिया है, फिर भी अगर राहुल गांधी भारत जोड़ना चाहते हैं तो वे पीओके जाएं। मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि भारत जोड़ना क्यों, क्योंकि टूटा कहाँ से है। जोड़ने की बात तो तब आएगी ना, कहीं टांग टूटी तो प्लास्टर चढ़ाओ, तो मतलब टांग टूटी उसका एक्सरे होगा फिर कहाँ टूटी, तो एक्सरे के बाद में जोड़ेंगे ना उसको। तो पहले ये तो बताओ कि भारत टूटा कहाँ है। टूटा है जब पाकिस्तान बना, तो वो तो राहुल गांधी के नाना के समय पर टूटा है। नाना या दादा, दादा के समय पर टूटा है। हाँ, दादा के समय पर टूटा है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर। और हमने तो जोड़ लिया टूटे हुए को, 370 धारा हटा दी हमने, तो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं एक्चुअली। जब अमित शाह जी ने गृह मंत्री होने के बाद धारा 370 हटाई, तो जोड़ने का काम हमने किया। अब अगर राहुल सिंसियर हैं कि भारत जोड़ो, तो एक चीज़ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, वो है पाक अधिकृत कश्मीर। इसलिए मैं बैतूल से ही आपके माध्यम से राहुल जी को संदेशा भेजती हूँ कि भारत जोड़ने में एक चीज़ अभी शेष है, और वो है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कृपया इस यात्रा को वहाँ तक ले जाइए और उसको जोड़ के ही वापस लौटिएगा, नहीं तो मत लौटिएगा, इधर उधर ही रहिएगा। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा के नागरिकों को अब जटिल से जटिल प्रसव के लिए रायगढ़ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि घरघोड़ा में ही सिजेरियन सुविधा उपलब्ध हो गई है, वो भी पूर्णतः सुरक्षित। इसका जीता जागता उदाहरण है 3 जनवरी को हुआ सफल सिजेरियन ऑपरेशन, जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। रायगढ़ की सीएमएचओ मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में हुए इस सफल ऑपरेशन से अंचल में हर्ष व्याप्त है। इस दौरान उस नवजात बच्चे का बर्थडे भी मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रबल जूदेव ने कांग्रेस पार्टी पर हिंदुओं को कमजोर करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण माफिया छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गए हैं, जिसमें कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण शामिल है। जूदेव ने धर्मांतरण को लेकर राज्य में स्थिति बेकाबू होने की भी बात कही। कुछ वर्ष पहले सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण के खेल के विरुद्ध राज्य सरकार को पत्र लिखा था। राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। नतीजा आप देख रहे हैं, स्थिति बेकाबू हो गई है। हर जगह धर्मांतरण माफिया धर्मांतरण कर रही है। लोग अपनी संस्कृति खो रहे हैं। जनता अपने पूर्वजों के धरोहर को नष्ट होते हुए देख रही है। राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार धर्मांतरण माफिया को संरक्षण दे रही है और स्थिति बेकाबू है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ राज्य की कांग्रेस सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व बिलासपुर के कद्दावर नेता अमर अग्रवाल ने विकास ढूंढो अभियान के तहत शहर के 30 वार्डों का भ्रमण किया और स्थिति से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि इस दौरे से उन्हें पता चला कि बिलासपुर विकास के मामले में कितना पिछड़ चुका है। यहाँ सरकार और नगर निगम नाकाम साबित हुई है। तो 30 वार्डों के दौरे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार या नगर निगम गौरव दिवस मनाने का जो नाटक कर रही है, तो जनता को रास नहीं आ रहा है। फिर 1-2 जगह तो जनता ने मुझे कहा भी कि वो वार्डों में आए, हमारे साथ गौरव दिवस मनाएं, तब उनको पता लगेगा कि गौरव दिवस क्या होता है। ये जो